हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, आज हम लोग कुछ अपडेट जान लेते हैं जो कि सरकारी नौकरी जो अभी चल रही हैं या वो अपने प्रोसीजर पर हैं, तो क्या क्या उनका रहने वाला है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक मैं बात जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, अभी आपका रिजल्ट आया था UPSSC लेखपाल का 8,085 पद पर जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट आया था, जिसमें डीबी के लिए 27,455 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे। इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका होना है। ठीक है, अभी क्या कहते हैं कि हाल ही में रिजल्ट आया SSC सीजीएल का, जिसमें 36,000 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए। 36,000 से ज़्यादा लोग इसमें सेलेक्ट हुए। जाहिर सी बात है, देखिए मानते हैं ये जो पूरे 36,000 सेलेक्ट हुए हैं ये यूपी के नहीं है। यूपी के तो नहीं है, सारे के सारे यूपी के नहीं है, बाहर के भी हैं, बाहर के स्टेट के भी हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, लेकिन ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह के, तो मतलब ज़्यादातर बच्चे इसमें यूपी के भी होंगे। ज़्यादातर बच्चे इसमें जो ऐसी सीजन सेलेक्ट हुए हैं 36,000, वो इसमें यूपी के भी होंगे। और उन लोगों ने उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम जो UPSSC लेखपाल वाला भी क्रैक कर रखा होगा, उनका डीवी उनका बाकी होगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप इसका जो क्या कहते हैं डीवी है वो स्किप करें। ऐसा कहते हैं, मेरा मानना भी है और लोग करेंगे भी। ठीक है, जिसका नहीं मन होगा ये ऐसी सीरियल ज्वाइन करने को, वो तो अपना डीवी देगा ही जाके, मेरे कहने से तो रुकेगा नहीं। लेकिन हाँ, उसको मेरे अनुसार उसको ये SSC जो UPSSC लेखपाल का जो डीवी है वो स्किप करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें तो सेलेक्ट हो ही चुके हैं। अब देखिए, एक सवाल और है कि सर जो UPSSC लेखपाल का जो डीवी है वो होगा कब तक। तो सबसे पहले उसको ये समझने के लिए समझ लेते हैं, जो आपका UPSSC वीडियो का री एग्ज़ाम है, UPSSC वीडियो का जो री एग्ज़ाम है वो आपका 26-27 जून को लगा हुआ है। अब क्या कहते हैं, जब अगर डीवी कराएंगे, पहली बात तो इसमें इसको कराने का प्रेशर इसलिए ज़्यादा है कि एक बार ये एग्ज़ाम लीक हो चुका है, तो जो आयोग है वो बहुत पारदर्शिता के साथ इसका एग्ज़ाम कराएगा, इसकी ऐसी पूरी उम्मीद है। इसीलिए पूरी क्या कहते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो 27,455 कैंडिडेट हैं डीवी वाले, क्या कहते हैं UPSSC के, उनका जो डीवी है वो जून माह में तो नहीं होगा। देखिए, जून माह में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा है, इसके लिए जून माह में होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि देखिए 27,000 बच्चे कम नहीं हैं, और एक दिन में अगर ये 500-600 लोगों का कराएंगे, ठीक है, ये 1000 बच्चे को भी कराएंगे तो काफ़ी समय लगेगा डीवी कराने में। और 1000 बच्चों से ज़्यादा का होना डीवी, मतलब अगर एक तरीके से एक दिन में 1000 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो भी 27 दिन चाहिए। और 1000 का भी होना, क्या कहते हैं, एक तरीके से बहुत बड़ी बात है। इतने बच्चों का डीवी एक साथ कराना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अच्छा खासा समय लगेगा। तो जून माह तो समझ लीजिए 26 तारीख को पेपर है वीडियो एग्ज़ाम का, और ऊपर से ये री एग्ज़ाम है, दोबारा से कराया जा रहा है, तो इसका प्रेशर आयोग पर भी ज़्यादा रहेगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ इसका एग्ज़ाम हो। तो जून माह में तो आप नहीं समझिए इसका डीवी होएगा, लेकिन हाँ जुलाई में आपका डीवी हो सकता है। क्या कहते हैं, ये लेखपाल का। अब क्या कहते हैं, आप तैयार रहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने पेट के एग्ज़ाम में भरा था, जो पेट के एग्ज़ाम जो आपने जब दिया था, देखिए समझ लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं। जो आपने पेट के एग्ज़ाम में जो आपने सारे जो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन लगाई थी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पूरी तरीके से तैयार रखिए। क्योंकि देखिए एक चीज़ और भी है, लेखपाल में क्या कहते हैं मांगा 12th ही गया था, तो आप 12th ही लेके जाएंगे तो भी शायद तो इसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हाई स्कूल, इंटर यही मांगा गया था उसमें लेखपाल के एग्ज़ाम में। तो अगर आप क्या कहते हैं 12वीं तक की मार्कशीट ले जाएंगे तो भी शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपने पेट के एग्ज़ाम में लगाया था, पेट के एग्ज़ाम में जब आपने फॉर्म भरा था, क्या कहते हैं पेट का, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन लगाई थी, उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो लगाया था वो सभी आप लेके जाएं। ओरिजिनल भी लेके जाएं, उसके फोटोकॉपी के 2-3 सेट या 4 सेट, जो भी क्या कहते हैं नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेखपाल के नोटिफिकेशन के हिसाब से दिए गए हैं, उस तरीके से आप लेके जाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक गलती वाली बात और आ जाती है कि सर हमारी मार्कशीट में नाम गड़बड़ है, या पापा का नाम गड़बड़ है, मम्मी का नाम गड़बड़ है, या अन्य कोई प्रॉब्लम है, जैसे अन्य प्रॉब्लम में जैसे ये हो जाता है कि जो मार्कशीट होती हैं उसके नंबर एक तरीके से
तेज़ होने लगते हैं, मतलब एक तरीके से नंबर झड़ने जैसे लगते हैं। बहुत सी मार्कशीटों में ऐसा पाया गया है, बहुत सी मार्कशीट, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि कहते हैं जब हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं जाके, आप एक एफिडेविट वगैरह बनवा के ले जाइए, उतने समय आपका वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, लेकिन आपको बाद में उसको सही करा के आयोग को दिखाना पड़ेगा, उसके सामने उसको आपकी मार्कशीट को पेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे तो अगर चिंता वाली कोई बात नहीं है, अगर आपके पास अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका एफिडेविट वगैरह बनवा के रखिए, डीवी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दो भर्ती और बात कर लेते हैं, दो भर्तियों की जो सबसे ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग पे चल रही हैं कि कब तक आएंगी कब तक आएंगी। एक तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर ये है यूपी पुलिस, 32,000 पोस्ट लगभग आनी है, लगभग 32,000 है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा ही होने की उम्मीद है, इससे कम नहीं होगी, ज़्यादा ही हो सकती है, ठीक है, ये चल रही है। और ये रेलवे पुलिस 16,000 कहा जा रहा है, लेकिन इसके भर्ती कितनी पोस्ट हैं ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है, ये कहा जा रहा था कि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रैल भी निकल चुका है, मई भी आधे से आधा लगभग निकल चुका है, तो अभी नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर क्लियर है कि एक तरीके से कि जून में एक तरीके से भर्ती पूरी आ सकती है और बहुत जल्दी क्या कहते हैं क्लियर भी की जाएगी। और उससे पहले बात ये है कि ये जो आपका वीडियो एग्ज़ाम है, वीडियो एग्ज़ाम जो आपका 26-27 जून को होना है, ये भर्ती जल्द से जल्द क्लियर की जाएगी। 5 साल पुरानी वैकेंसी है, 2018 में आई थी, ये 2018 में आई थी, 19 में इसका सब कुछ क्लियर सिलेक्शन भी हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये भर्ती रद्द कर दी गई थी, दोबारा से एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये भर्ती तो आप मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये भर्ती क्लियर हो सकती है, वीडियो एग्ज़ाम वाली। ये भर्ती अगर आएगी, कहते हैं जून में अगर आ जाती है, कहा जा रहा है जून में आ जाएगी, अगर आ जाती है तो ये भी बहुत जल्दी क्लियर होगी। और रेलवे तो आप ये मान के चलिए, रेलवे में बहुत सी पोस्टें खाली हैं, लेकिन रेलवे पुलिस के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा चल रही थी, तो मैंने रेलवे पुलिस लिख दिया है। एएलपी की भी आने वाली है, ग्रुप डी अभी शायद ना भी आए, एनटीपीसी भी कुछ आ सकती है, एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ सकती है। रेलवे पुलिस मैंने लिख ही दिया है, इतनी लगभग पोस्ट आ सकती हैं, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। और क्या कहते हैं अन्य विभागों में भी भर्ती आ सकती है। देखिए पूरा यूपी में कौन कौन सी भर्ती आने वाली हैं या कौन कौन सी आ चुकी हैं या क्या प्रोसीजर पर हैं, वो मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन जो इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा था, वो मैं इन 5 भर्तियों के बारे में आपको बताने वाला था, ठीक है। तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि इतना इतना ये सब चल रहा है, और कहते हैं आपको समझ में लगभग आ भी गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब कमेंट में ही दे दूंगा। अभी भी कोई ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपको होगी नहीं अभी भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।